शहर के बीच में एक जहरीले गैस से भरा ट्रक आकर रुकता है और उसमें से गैस लीक होने लगती है। कुछ लोग फॉग समझकर फोटो खींच लेते हैं। तभी अचानक से एक आदमी उस गैस से प्रभावित हो जाता है और मुंह से झाग फेंकने लगता है और मर जाता है। लोग अपने आप को स्टोर में बंद कर लेते हैं। कुछ लोग बाहर से चिल्लाते हैं पर वे स्टोर का गेट नहीं खोलते हैं। और उधर शहर में चारों तरफ गैस फैलने लगती है और लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं। यंग नाम और उसकी फैमिली डिनर के लिए बाहर आए हुए होते हैं। ये सब देखकर वे होटल की तरफ भागते हैं, लेकिन यंग नाम की बहन कार में ही रह जाती है और जैसे ही बाहर निकलती है जल्दी के चक्कर में गैस में गिर जाती है और गैस से प्रभावित हो जाती है। लोग उसे होटल में लाते हैं और उसे फर्स्ट एड देते हैं पर उसकी हालत नहीं सुधरती है। यंग नाम और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर खिड़की में शहर की तरफ देखते हैं और जहरीली गैस चारों तरफ शहर में फैलने लगती है। अब उससे बचने के लिए उन्हें छत के सबसे ऊपर जाना पड़ेगा और वो जाने के लिए कोशिश करते हैं। लिफ्ट बंद होती है और ऊपर जाने के लिए केवल सीढ़ी ही एक ऑप्शन बचता है। यूजू जो यंग नाम की गर्लफ्रेंड है वो एक मेज पोस्ट की मदद से स्ट्रेचर बनाती है जिससे वे बहन को ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर जाने पर वे देखते हैं कि दरवाज़ा लॉक होता है और खुलता नहीं है। तभी होटल का मैनेजर आता है पर उसके पास भी चाबी नहीं होती है और उसे याद भी नहीं है कि दूसरी चाबी कहाँ है। और वो बताता है कि एक स्पेयर की फर्स्ट फ्लोर पर कहीं पर रखी है। लोग उस चाबी को खोजने के लिए नीचे आते हैं। वो लोग चाबी को खोजते हैं पर चाबी नहीं मिलती है। तभी यंग नाम को टीवी पर न्यूज़ आती हुई दिखती है और वो देखता है कि टीवी में एंकर बताता है कि आप इस गैस से मास्क से बच सकते हो, लेकिन ये मास्क केवल आपको 10 मिनट तक ही बचा सकता है। अब वे लोग बहुत ही डर जाते हैं। यंग नाम ईजू से कहता है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते, मुझे बिल्डिंग के दूसरी तरफ से होकर छत पर जाना पड़ेगा और गेट को बाहर से खोलना पड़ेगा। इसके बाद वह शीशा को तोड़ने लगता है। शीशा लेकिन बहुत ही मजबूत होता है। इसके बाद वो डिस्कस थ्रो करता है और शीशा टूट जाता है। शीशा टूटने के बाद उसे बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाना होता है। उसके लिए वो एक रस्सी को खोजता है और उस रस्सी को अपने कमर में बांध लेता है। रस्सी बांधने के बाद जैसे ही वो जाने को तैयार होता है तभी उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी मम्मी भी आ जाती हैं और उसे जाने से रोकती हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है और उसने दौड़ कर छलांग लगा देता है और दौड़ते हुए छलांग लगाकर वो दूसरे बिल्डिंग पर कूद जाता है और उस बिल्डिंग की रेलिंग को पकड़ लेता है। लेकिन रेलिंग से हाथ छूट जाता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो उस रेलिंग को पकड़ लेता है और उस छत पर चढ़ जाता है। इतनी मुश्किल के बाद वो किसी तरीके से छत पर पहुंच जाता है। तभी ईजू उसको एक सामान फेंकती है जिसमें एक हुक और कुछ चौक होते हैं जो पर्वत पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो उस चौक को पैर की मदद से तोड़ देता है और उसको पाउडर बना लेता है और रस्सी को अपने कमरे बांधकर वो चढ़ना स्टार्ट कर देता है। यंग नाम को कूदकर अब अपने बिल्डिंग पर जाना होता है। वो एक छड़ की मदद से अपने बिल्डिंग की तरफ कूदता है और छड़ को फंसाता है, लेकिन छड़ नहीं फंसता है और वो गिरने लगता है। किसी तरीके से वो उस बिल्डिंग के कोने को पकड़ लेता है और नीचे देखता है तो गैस पूरी तरीके से फैली हुई होती है। फिर वो रस्सी को फंसा देता है और बांध देता है और जिस तरीके से पर्वत पर चढ़ते हैं वो उस बिल्डिंग के सहारे उस पर चढ़ने लगता है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है तो फिर उसे रस्सी को खोलना पड़ता है और उस दीवार पर वो रेंगते हुए चढ़ता है। तभी पास्ट की सीन दिखाता है जिसमें वो दिखाता है कि वो अपने यंग एज में भी पर्वतों पर चढ़ने की ट्रेनिंग लिया होता है और वो किसी तरीके से उस दीवार पर चढ़ता हुआ ऊपर जाने की कोशिश करता है और वो एक छलांग लगाकर उस दीवार में एक मूर्ति होती है जिसको वो पकड़ लेता है और उसके सहारे वो उस छत के ऊपर आ जाता है। आने के बाद वो गेट खोल देता है और सभी लोग उस छत के ऊपर आ जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर सेफली आ जाते हैं। तभी एक आदमी ऊपर देखता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने के लिए आता है और लोग चिल्लाने लगते हैं। लोग उसे मोबाइल के सहारे से सिग्नल भेजते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उस सिग्नल को नहीं देख पाता। तभी ईजू एक लाइट बोर्ड को ऑन और ऑफ करती है। हेलीकॉप्टर उसको देखता है और वहाँ पर आता है सबको बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही सब लोग उस पर चढ़ने लगते हैं तो उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यंग नाम और यूजू दोनों रुक जाते हैं और बाकी लोग उस हेलीकॉप्टर के सहारे से रेस्क्यू हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोनों रोने लगते हैं कि हमें लगता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी एक और हेलीकॉप्टर आता है और वे खुश हो जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर
दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरे लोगों को बचाने के लिए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यंगनाम नीचे देखता है, बहुत सारा गैस पर फैलने लगता है और ऊपर आने लगता है। अब उन्हें किसी और बिल्डिंग पे जाना होगा जहां पर थोड़ा वो ऊंचे पे जाके अपने आप को बचा सकें। तभी ईजू को 2 मास्क किट मिल जाता है। दोनों मास्क किट को पहन लेते हैं और नीचे आकर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ये भी याद रहता है कि मास्क से वो केवल 10 मिनट तक ही बच सकते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से दौड़ते हुए भागते हैं और उनकी मोबाइल कहीं रास्ते में ही गिर जाती है। लोग बहुत ही परेशान होते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाता और यहाँ पे टाइम भी मास्क का कम होने लगता है, 10 मिनट से ऊपर हो जाता है। तभी वो एक दूसरा मास्क लेता है और अपनी सांस को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। उस बिल्डिंग में भी चारों तरफ गैस फैलने लगती है। अब मास्क का ज़्यादा असर काफ़ी देर तक नहीं रहता है और वे मास्क को उतारने लगते हैं। अब उन्हें एक सेफ जगह चाहिए होता है और वे एक छत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। यंगनाम और ईजू बिल्डिंग के सहारे छत के ऊंचे चोटी पर पहुंचते हैं, लेकिन गैस ऊपर भी आ जाता है। गैस पूरी तरीके से चारों तरफ फैलने लगता है। अब उन्हें एक दूसरे ऊंची जगह की तलाश होती है। मास्क अब ज़्यादा देर तक उस गैस को नहीं झेल सकती। तभी वो एक कमरे में पहुंचते हैं और उन्हें एक पंखा दिखता है। वो कुछ देर तक एयर लेते हैं और मास्क को उतार देते हैं। उन्हें अब एक और ऊंची जगह की तलाश होती है जहां पे वे जाकर खुद को बचा सकते हैं। वे दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखते हैं। अब उन्हें उसे क्रॉस करना होता है। वो एक रस्सी की मदद से उस बिल्डिंग को क्रॉस करने की सोचते हैं और उस रस्सी को फेंक कर उसे फंसाते हैं और उस पर जाने की कोशिश करते हैं। ईजू अपने कमर में उस रस्सी को बांध लेती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। वे लोग किसी तरीके से उस रस्सी को फंसा देते हैं और उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उस रस्सी पर रेंगते हुए ईजू उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ वाली बिल्डिंग पे पहुंच जाती है और यंगनाम भी पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन गैस चारों तरफ फैलने लगती है और उस बिल्डिंग पर भी आ जाती है। वो लोग बहुत ही परेशान होते हैं और ईजू देखती है कि यंगनाम वहीं पे रस्सी पर ही फंसा रह जाता है, लेकिन फिर अचानक से वो देखती है कि एक रोप उसकी तरफ आती है और यंगनाम भी उस रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग पर आने की कोशिश करता है और उस बिल्डिंग पर वो किसी तरीके से आ जाता है। इससे पहले ईजू बहुत डर जाती है, लेकिन यंगनाम उस रस्सी को नहीं छोड़ा रहता है और उसी के सहारे वो उस बिल्डिंग पे आ जाता है। दोनों उस बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और वे फिर वहाँ पर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी हेलीकॉप्टर उनके सिग्नल को नहीं देखता है। दूसरे बिल्डिंग में और भी लोग फंसे होते हैं। वे लोग बहुत ही हताश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। कुछ स्टैचू की मदद से वो एक निशान बनाते हैं और बताते हैं कि कुछ लोग एक बिल्डिंग में फंसे हैं। हेलीकॉप्टर जाता है और उनको किसी तरीके से बचाता है, लेकिन अभी यंगनाम और ईजू उसी बिल्डिंग के ऊपर फंसे होते हैं और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। उन्हें अब एक दूसरे बिल्डिंग पे जाना होता है क्योंकि उस बिल्डिंग में भी गैस चारों तरफ फैल जाती है। वो किसी तरीके से कूदते हैं और भागते हुए एक दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके आसपास कुछ ड्रोन कैमरा उनको देखते रहते हैं और लोग उस ड्रोन कैमरा में देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो किसी तरीके से भाग रहे हैं। लोग ड्रोन कैमरे की मदद से उनको देखते हैं। वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर कूदते हैं और उस बिल्डिंग के दीवार के सहारे उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी तरीके से वो एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पे पहुंच जाते हैं। उन्हें सामने एक और बिल्डिंग दिखाई देती है जहां पर एक टावर होता है। उन्हें अब उस टावर के ऊपर जाना होता है, लेकिन उस टावर पे जाने के लिए उन्हें रस्सी फेंकनी पड़ेगी और उस रस्सी को फंसाना पड़ेगा। तभी उस ड्रोन कैमरा वालों ने उनकी सहायता करने की सोचते हैं और वो रस्सी को उस ड्रोन में बांध देते हैं और ड्रोन ले जाकर उस रस्सी को दूसरे सिरे में बांध देता है। इस तरीके से रस्सी बंध जाती है और दोनों उस रस्सी को अपने कमर में हुक के द्वारा बांध लेते हैं और वो दोनों उस रस्सी पे कूद जाते हैं। रस्सी से जाने लगते हैं, लेकिन भार होने की वजह से वो रस्सी बीच में ही अटक जाती है और वो रस्सी के बीचों बीच वहीं पे अटक जाते हैं। अब रस्सी टूटने लगती है। उन्हें उस दूसरे बिल्डिंग की तरफ जाना होता है। ईजू रस्सी को काटने की कोशिश करती है और रस्सी को काट देती है और रस्सी को काटते ही वे लोग बिल्डिंग के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। रस्सी ढीली पड़ जाती है और वो गिरने लगते हैं, लेकिन ड्रोन कैमरा में जो फंसी रस्सी थी वो कहीं पे अटक जाती है, जिसकी मदद से वो वहाँ पे लटके हुए होते हैं और वो उस बिल्डिंग पर पहुँच जाते हैं। रस्सी के सहारे
वे उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर वाले चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उन्हें टावर पे कुछ लाइट दिखाई देती है, जिस पे वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग फंसे हैं और हेलीकॉप्टर वाले फिर वहाँ पर उनको बचाने के लिए आते हैं। इस तरीके से वो एक ऊंची जगह पे होते हैं और वहाँ गैस नहीं पहुँचती हैं और लास्ट में हेलीकॉप्टर उन्हें बचा लेती है।